गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। यहाँ देखिए आज का टॉपिक है आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। आज इसके बारे में पढ़ना है। आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में हम पढ़ेंगे। अभी आपका ये पहला दिन है इसमें आवर्त सारणी में। तो आवर्त सारणी का प्रारंभ जो है कई चरणों में हुआ है। आवर्त सारणी जो आज देख रहे हैं आधुनिक आवर्त सारणी, उसका जो है विकास कई चरणों में हुआ है। क्योंकि पहला आवर्त सारणी किसने बनाया था? मेंडेलीव ने बनाया था। मेंडेलीव नाम वैज्ञानिक ने बनाया था 1869 में। मेंडेलीव कहाँ के रहने वाले थे? रूस के वैज्ञानिक थे। उनका जन्म रूस में हुआ था। तो उन्होंने पहला जो है आवर्त सारणी बनाया था। क्यों बनाया था? मेंडेलीव ने जो है पहला आवर्त सारणी बनाया था 1869 में। रूस के वैज्ञानिक थे। तो इन्होंने जो प्रारंभिक आवर्त सारणी बनाया था उसमें कितने तत्व थे? 63 तत्व थे। उसमें 63 तत्व थे। मेंडेलीव की आवर्त सारणी में 8 समूह थे, यानी जो खड़े जो समूह बनाए गए थे कितने थे? उसमें 8 समूह थे। और कितने आवर्त थे? 7 आवर्त थे। मेंडेलीव की जो पुरानी आवर्त सारणी उन्होंने पहला बनाया था उसमें 63 तत्व थे। उसमें 8 समूह थे, यानी 8 ग्रुप थे। और उसमें कितने पीरियड्स थे? 7 पीरियड्स थे। तो कुछ समय के बाद एक वैज्ञानिक आए जिनका नाम है मोजले। मोजले ने कहा कि ये जो मेंडेलीव की आवर्त सारणी है ठीक है, अच्छा है, पढ़ने में अध्ययन करने में अच्छा, लेकिन इसमें कुछ ऐसी त्रुटियां हैं, ऐसी कुछ समस्याएं हैं जिनको अगर हल कर दिया जाए तो जो नई सारणी बनेगी थोड़ा पढ़ने में आसान हो जाएगी। तो मेंडेलीव ने जो अपनी आवर्त सारणी बनाया था तो उन्होंने क्या कहा था? मेंडेलीव ने कहा था कि जो तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण होते हैं, तत्वों के परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। किसने कहा था? मेंडेलीव महोदय ने कहा था कि जो तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण होते हैं उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। तो मोजले ने क्या कहा? कहा कि अगर इसमें सुधार करके यहाँ परमाणु भार की जगह पे परमाणु क्रमांक को लिया जाए। परमाणु क्रमांक जानते हैं आप? तो मोजले ने कहा कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण जो है उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। उनके परमाणु क्रमांकों में क्या होते हैं? आवर्ती फलन होते हैं। तो मोजले ने बताया कि परमाणु के अंदर नाभिक होते हैं। किसने बताया कि परमाणु के अंदर नाभिक होते हैं? नाभिक में जो प्रोटॉनों की संख्या होती है वही क्या होती है? वो क्या होती है? किसी भी तत्व का परमाणु द्रव्यमान संख्या होता है, जिसे परमाणु क्रमांक भी कहते हैं। इसे परमाणु क्रमांक कहते हैं और उसको परमाणु संख्या भी कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? परमाणु संख्या भी कहते हैं। परमाणु क्रमांक क्या होता है? प्रोटॉनों की संख्या। परमाणु द्रव्यमान संख्या दूसरा है, ध्यान दीजिएगा। परमाणु द्रव्यमान संख्या अपरमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक अलग है, क्योंकि प्रोटॉनों की संख्या परमाणु क्रमांक है और परमाणु द्रव्यमान संख्या क्या है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ध्यान दीजिएगा। तो मोजले ने बताया कि जो तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण हैं उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। मोजले ने उसमें 118 तत्वों को जगह दिया। अपने आवर्त सारणी में कितने तत्वों को जगह दिया? मोजले की आवर्त सारणी में 18 ग्रुप थे। कितने ग्रुप थे? 18 ग्रुप है भी थे, नहीं है भी। और कितने आवर्त हैं उसमें? 7, यानी 36 कॉलम कितने हैं? 7 हैं। और ऊर्ध्वाधर यानी समूह कितने हैं? 18 हैं। 18 हैं। तो 18 ग्रुप है इसमें। किसमें? आधुनिक आवर्त सारणी में। जो मोजले की आवर्त सारणी है मोजले ने अपनी आवर्त सारणी किस साल में दिया था? 1913 में। 1913 में जो उन्होंने दिया था उसमें 18 ग्रुप थे। 18 ग्रुप है और 7 आवर्त। अब देखिएगा, मोजले ने कहा कि जो आवर्त सारणी मैं दे रहा हूँ ये आवर्त सारणी परमाणु क्रमांकों के क्रम में दिया गया है। और जो समूह है, समूह में किसी विशेष समूह में जो रखा गया है वह समूह क्या दर्शा रहा है? उस तत्व की संयोजकता को दर्शा रहा है। जैसे समूह 1 की संयोजकता कितनी है? एक समूह 1 में जितने तत्व हैं उनकी संयोजकता 1। समूह ग्रुप 2 में जो तत्व है उनकी संयोजकता 2। अब तीसरे ग्रुप में जो तत्व है उनकी संयोजकता 4, 3। और जो चौथे ग्रुप में उनकी संयोजकता कितनी है? 4। और जो 5वें ग्रुप है उनकी संयोजकता
5, तो 5 तो होता नहीं है, इसको कहने के लिए हम कहते हैं 5 भी माना जा सकता है, लेकिन 5 जब होता है तो 8 में से 5 को क्या करते हैं, हटा लेते हैं। जैसे किसी तत्व के परमाणु के बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी संख्या कितनी हो जाएगी, 8 में से 5 को हटाएंगे 3 हो जाएगा। तो चाहे 5 का हो या तो 3 का, दोनों सही है, लेकिन हटा करके ही माना जाता है, क्योंकि कितना वो लेगा उसी को कहते हैं संयोजकता। ठीक, कितना वो जोड़ता है। कुछ अर्थों में कहा जाता है कि 5 और 3 दोनों होगा, ये भी सही है, लेकिन जो लेता उसको कहते हैं। कितना लेगा, 8 में से 5 घटाएंगे 3। जैसे नाइट्रोजन हम बताए थे, नाइट्रोजन की संख्या कितनी है, नाइट्रोजन की संख्या 3 कितनी होती है। अभी देखिए नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना है, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 है। कितना है, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक पूछता हूँ, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 है। ठीक, तुम रुको, तुम जाओ, परमाणु क्रमांक 7 है। कितना है, अब 7 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 2 और 5। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है, 2 और 5, बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए संख्या कितनी हो जाएगी, 8 में से 5 को हटाएंगे 3 हो जाएगी। ठीक, तो ये मोजले का जो सिद्धांत दिया गया है कि जिस आवर्त में, जिस समूह में जो तत्व है वह उसकी संयोजकता को दर्शाता है। कितना बढ़िया उसने बताया। अब 118 तत्वों को मोजले ने क्या किया, उसने 118 तत्वों को विभाजित कर दिया। मोजले की आवर्त सारणी में 118 तत्व थे, 118 तत्व हैं, और मेंडेलीव की आवर्त सारणी में कितने तत्व थे, उसमें 63 ही थे। ध्यान दीजिएगा, अंतर दोनों समझिएगा। मेंडेलीव की आवर्त सारणी में 7 आवर्त थे और मोजले की आवर्त सारणी में 7 आवर्त हैं, लेकिन जो ग्रुप्स थे मेंडेलीव की आवर्त सारणी में कितने ऊर्ध्वाधर, कितने समूह हैं, कितने ग्रुप हैं, 8 ग्रुप थे, और इसके मोजले की आवर्त सारणी में कितने ग्रुप हैं, 18। अब मोजले ने 118 तत्वों को 3 भागों में बांट दिया। कितने भागों में, कितने भागों में, 3 भागों में बांटा। कौन कौन, पहला उसने पहला भाग बांटा उसमें धात, पहला क्या कहा उसने, धात, और दूसरा क्या कहा उसने, अधातु, और तीसरा क्या कहा उसने, उपधातु। कितने मिनट हो गए, 7। तीसरा हुआ उपधातु। ठीक है, तो धातु। अब देखिए आधुनिक आवर्त सारणी, आधुनिक आधुनिक आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी इसमें है मॉडर्न पीरियडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। जैसा कि मैंने विस्तृत व्याख्या कर दिया है कि जो आधुनिक आवर्त सारणी है किसने बनाया है, ये मोजले महोदय ने बनाया 1913 में। जो मेंडेलीव की आवर्त सारणी थी उसमें उसने संशोधन किया, उसमें सुधार किया। तो मोजले की आवर्त सारणी में कुल कितने तत्व हैं, कुल तत्व कितने हैं, 118। कितने हैं, 118 तत्व हैं। ठीक है, 118 तत्व। आप देखिएगा, याद है 118 तत्व है मोजले की आवर्त सारणी में, 118 तत्व है। ठीक, ध्यान दीजिएगा इसको। अब मोजले ने इसको कितने भागों में बांटा है, मोजले ने 118 तत्वों को 3 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है, 3 भागों में। 3 भागों में 118 तत्वों को 3 भागों में बांटा है। और 3 भाग देखिए। इसमें पहला क्या है, धातु। पहला क्या है, धातु। धातु क्या कहते हैं, मेटल। दूसरा क्या है, अधातु। दूसरा क्या है, अधातु को कहेंगे नॉन मेटल। क्या कहेंगे, नॉन मेटल। तीसरा क्या है, मेटालाइट।
उपधातु। ये अक्षर स्पष्ट आ रहा है इसमें, अक्षर आ रहा है स्पष्ट। उपधातु देखिए इसमें क्या है, मेटलाइट, METALLOID, मेटलाइट। आप देखिएगा 118 तत्वों को 3 भागों में बांटा है, धातु, मेटल, अधातु, नॉन मेटल और उपधातु मेटलाइट। देखिएगा कितने धातु हैं इसमें, आवर्त सारणी में कितने धातु हैं, आवर्त सारणी में कुल 91 धातु हैं। कितना है, 91 धातु हैं। कितने धातु हैं, 91 धातु हैं, 91 धातु, ठीक, धातु में शब्द 91 धातु हैं, ठीक। और कितने अधातु हैं, कितने अधातु हैं, 20 अधातु हैं। कितने हैं, 20 अधातु हैं। आप देखिए उपधातु कितने हैं, 7 उपधातु हैं। कितने हैं, 7 उपधातु हैं। हाँ देखिए मोजरे की आवर्त सारणी में धातु कितने हैं, 91 धातुएं हैं। अधातु कितने हैं, कितने हैं, 20 अधातुएं, ठीक। और उपधातु कितने हैं, 7 उपधातुएं, ठीक है ना, 7 उपधातुएं। आप देखिएगा अब इसके बारे में जानते हैं, 91 धातुएं हैं, मोजरे की आवर्त 91 धातुएं हैं, 20 अधातुएं हैं और 7 उपधातुएं हैं और 91 धातुएं हैं। लेकिन अगर प्रश्न ये पूछ लेता है कि कितने प्राकृतिक तत्व हैं, तो प्राकृतिक तत्व कितने हैं, प्राकृतिक तत्व है 98। कितने हैं, जो प्राकृतिक तत्व कितने हैं, प्राकृतिक मतलब जो नेचुरल तौर से पाया गया है, तो कितने हैं, 98 हैं। और कितने प्राकृतिक नहीं है, जिनको बनाया गया, प्रयोगशाला में बनाया गया है, प्रयोगशाला में बनाया हुआ यानी कृत्रिम तत्व कितने हैं, तो 20 हैं। कितने हैं, तो 20 तत्व कृत्रिम है, यानी कि वैज्ञानिकों ने प्रयोगशाला में बनाया। 118 हो गए। तो अब उसमें देखिए 118 में हमने प्राकृतिक कितना बताया, 98 और 20 कितना है, 98 प्राकृतिक और 20 कितना है, 20 क्या है, अप्राकृतिक, यानी मानव निर्मित प्रयोगशाला में। जब हम डिवाइडेशन करेंगे धातु अधातु धातु में, तो 91 धातुएं हैं, 20 अधातुएं हैं और 7 उपधातुएं हैं। अब हम कितने मिनट हो गए, 12।